यात्रा की तैयारी पूरी, सफलतापूर्ण संपन्न हुआ यात्रा का ड्राई रन। ड्राई रन के जरिए तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संपन्न हुआ ड्राई रन। काफिले के पासिंग की हुई रिहर्सल। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम बेस कैंप का किया दौरा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनवारी बेस कैंप का किया दौरा। चिकित्सा कर्मचारियों से की बातचीत। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। श्रीनगर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्वाशा अंद्राबी ने अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जम्मू में यात्री निवास के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी। यात्रा से 2 दिन पहले श्रद्धालुओं को आने के निर्देश। जम्मू पुलिस अमरनाथ यात्रा के स्वागत के लिए तैयार। तीर्थयात्रियों से कट ऑफ टाइमिंग का पालन करने की अपील। सुरक्षित तीर्थयात्रियों को लेकर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की। रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त वरुणजीत चरक का बयान। कहा, हमारा करीब 80% काम पूरा हुआ, बाकी काम आज पूरा हो जाएगा। लखनपुर में अमरनाथ यात्रियों के लिए पुलिस की खास पहल। जगह जगह लगाई गई होर्डिंग्स। हेल्पलाइन नंबर किए जारी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने बालटाल और दोमेल शिविरों का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए डीसी बांडीपुरा ने शादीपुरा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा और सुरक्षा सुविधाओं की जांच कर अधिकारियों को 24/7 सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा से पहले बीएसएफ अलर्ट। घुसपैठ रोकने को निगरानी जारी। बीएसएफ ने कहा, सुरक्षा में नहीं होने देंगे कोई चूक। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने अमरनाथ यात्रा की सफलता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु विशेष हवन और पूजा का आयोजन किया। राकेश बजरंगी बोले, पाकिस्तान की साजिशों को श्रद्धालुओं की आस्था से करारा जवाब मिलेगा। अमरनाथ यात्रा से पहले वैष्णो देवी में सुरक्षा कड़ी। कटरा में गाड़ियों की सघन जांच। सीआरपीएफ पुलिस तैनात। नुमाई चेक पोस्ट पर मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। उधमपुर में सीआरपीएफ ने नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा बढ़ाई। सीआरपीएफ के K9 स्निफर कुत्तों को सुरक्षा में निभा रहे अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का अलर्ट किया गया जारी। किश्तवाड़ में भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर। जूल हस्ती बांध खुलने से जलस्तर और बढ़ा। प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर लगाई रोक। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। टंगमर के दराशी गांव में नेटवर्क नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। विधायक फारूक अहमद शाह ने नेटवर्क समस्या हल करने का दिया आश्वासन। मेंजर के सखी मैदान में छोटे शाहपीर बादशाह के 3 दिवसीय उर्स की शुरुआत। हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। उर्स में राज्यों और बाहर से पहुंचे श्रद्धालु। बीजेपी महिला शाखा ने डल झील क्षेत्र में सम्मेलन किया। अध्यक्ष अंजुम फाजली ने सरकार की वादा खिलाफी पर सवाल उठाए। कहा, मुफ्त बिजली गैस योजना इलाके में अधूरी। बेड़ा गांव में नई बिजली व्यवस्था का शुभारंभ। विधायक गारू राम भगत बोले, अब नहीं झेलनी पड़ेगी बिजली की परेशानी। ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लेथपुरा लिफ्ट सिंचाई स्टेशन का किया दौरा। आपातकालीन पंपों का किया निरीक्षण। किसानों की समस्याएं सुन उन्हें समाधान का दिया आश्वासन। पुंछ में डोडा पीर जियारत वार्षिक उर्स मुबारक का आयोजन। हजारों की संख्या में जायरीन ने लगाई हाजिरी। भारतीय सेना के सहयोग से हुआ शानदार आयोजन। पुलवामा के यार इलाके में बीजेपी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरशद भट्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। पीएम ने मन की बात में चिनाब रेल पुल पर आयोजित योग कार्यक्रम का जिक्र किया। कहा, योग दिवस एकता और स्वास्थ्य की भावना को दर्शाता है।
आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में बीजेपी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना मन की बात। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने एनसी पर साधा निशाना, कहा उमर और फारूक अब्दुल्ला भावनात्मक नारों के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे धोखा। बीजेपी हमेशा इस तरह के कामों के खिलाफ रही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का किया दौरा। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिकों के परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन ने पंजाब पुलिस पर लगाया उनके ट्रकों को जब्त करने का आरोप। कहा पंजाब पुलिस ने अवैध वसूली के भुगतान के इनकार पर हमारे ट्रकों को जब्त किया। हमारे ट्रक ड्राइवर और मवेशी वहां फंसे, प्रशासन करे हमारी मदद। शोपियां में एक किसान ने घर के स्लैब का उपजाऊ किचन गार्डन में बदला और 25 से ज्यादा उगा रहे सब्जियां। संसदीय अस्थायी समिति ने गुलमर्ग का दौरा किया। कश्मीर की शांति और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। देश के लोगों से कश्मीर आने की अपील की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद एलजी मनोज सिन्हा का बयान, बोले आतंकवाद से पीड़ित परिवारों का कई सालों से न्याय का इंतजार खत्म। आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों के सदस्य के 30 दिनों के अंदर दी जाएगी सरकारी नौकरी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्वाशा अंद्राबी ने पंथा चौक पर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कहा हम तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार। सांबा जिले के यशपाल सिंह बने उन्नत किसान, आधुनिक खेती से कमा रहे हैं अच्छी आय। राजौरी के चपरिया में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान हुआ नुकसान। अवंतीपोरा पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित मामलों में लाधू पामपोर में छापेमारी की। आतंकवादियों के सहयोगी मोहम्मद मकबूल वानी के घर पर की तलाशी। गांदरबल में कश्मीरी पंडित की मृत्यु के बाद सांप्रदायिक सद्भाव का प्रदर्शन। बद्रीनाथ भट्ट के अंतिम संस्कार में सैकड़ों मुस्लिम हुए शामिल। राजौरी के कालाकोट के सद्दा में कुश्ती का किया गया आयोजन। देश के कई राज्यों के पहलवानों ने लिया भाग। दिल्ली के रवि पहलवान रहे प्रथम तो महाराष्ट्र के सोनू पहलवान ने हासिल किया दूसरा स्थान। सेना की रोमियो फोर्स ने पुंछ, राजौरी और रियासी जिलों में एक व्यापक पूर्व भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सैन्य भर्ती के लिए तैयार करना। उधमपुर जिले के समरोली में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों को लेकर किया अभ्यास। कंगन विधायक मियां मेहर अली ने शेखुल आलम स्टेडियम में खेले गए फाइनल क्रिकेट मैच में लिया हिस्सा। 11 फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने 4 विकेट से फूडी फ्यूजन को हराया। रामबन के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई। रियासी में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट खोले गए। भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने के चलते गेट खोले गए। सांबा पुलिस ने एक कुख्यात महिला ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 7 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ को भी किया बरामद। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मिला संदिग्ध ड्रोन, पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लिया, जांच जारी। राजौरी के तारकुंजी इलाके में एक पीओजेके निवासी गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी। डोडा पुलिस ने जिला स्तरीय शहीद स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। 32 टीमों ने लिया हिस्सा। शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करना उद्देश्य। कुपवाड़ा पुलिस ने मुख्य ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। नशीले पदार्थ और नकदी बरामद की। राजौरी के थाना मंजी इलाके में एक कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल। ऊन एवं ऊनी मिल गोल के पूर्व अध्यक्ष रमेश गुजुरिया ने कुपवाड़ा जिले का किया दौरा। केरन सेक्टर को पर्यटन गतिविधियों के लिए खोलने का आग्रह किया। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एक छात्र ने लिखी मकाफत ए अमल नामक किताब का हंदवाड़ा में एक समारोह में किया गया लोकार्पण। पुंछ के गुरुद्वारा यादगार संत भाई बहादुर सिंह में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। सभी समुदाय के लोगों ने लिया भाग। वहीदपरा ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। कहा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जारी। नेता रिश्वत लेने और पार्टी के खजाने को बढ़ाने के लिए चीफ इंजीनियर की नियुक्तियों को रोक रहे हैं।
राजौरी पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, लाखों की कीमत का चोरी का सामान भी किया बरामद। हिमाचल के जिले सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूलों को रखा गया बंद, लोगों से सावधान रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बालद नदी में दिखा रौद्र रूप, घरों में घुसा बाढ़ का पानी।